इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में सभाकक्ष के समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की गई। वहीं इस बैठक के दौरान अवैध कलेक्टर का मुद्दा भी उठाया गया। कलेक्टर श्री सिंह ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए कि जिन कॉलोनियों को अवैध घोषित किया जा चुका है वहां किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री न हो। इसके लिए उन्होंने रजिस्ट्री विभाग को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि इन कॉलोनियों में किसी भी प्रकार की संपत्ति की रजिस्ट्री पर तत्काल रोक लगाई जाए। कुछ दिनों पहले ही शहर में कार चालक को नशे वाला जूस पिलाकर कार उड़ाने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी मनीष खत्री ने प्रेस वार्ता लेते हुए बताया कि प्रार्थी कन्हैया नागदे निवासी मुल्ताई ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि 10 सितंबर को मुझे वाहन मालिक ने अपनी कार एर्टिगा लेकर छिंदवाड़ा बुकिंग के लिए बुलाया था, जिसमें कार में सवार जुल्फिकार सैफी और सिराज अहमद को मैंने छिंदवाड़ा तक लाया। जैसे ही छिंदवाड़ा के मानसरोवर कॉम्प्लेक्स कार पहुंची, कार में सवार दोनों आरोपियों ने मुझे बिना पता चले नशे वाला जूस पिला दिया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे कुछ घंटों बाद होश आया तो दोनों आरोपी कार लेकर फरार हो गए थे। इसी को लेकर आज पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से लूट वाली कार समेत 2 अन्य चौपहिया वाहन भी जब्त कर लिए गए हैं। तीनों आरोपियों को विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है और अन्य मामलों सहित गिरोह के बारे में जानकारी दी जा रही है। तीनों आरोपियों के ऊपर पूर्व में भी अन्य थानों में मामले दर्ज हैं। पूछताछ के दौरान अन्य इसके द्वारा घटना करना भी पाया गया है। तो अभी तक इससे 3 वाहन जब्त हुए। एक ये मुल्ताई वाला जो अर्टिगा कार थी, इसके अतिरिक्त एक भोपाल की एक सफ़ेद रंग की डिज़ायर और एक नरसिंहपुर की ग्रे कलर की डिज़ायर। इस तरह 3 वाहन जब्त हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त नरसिंहपुर के एक अन्य अपराध में भी इनने घटना की है, जो वाहन अभी रिकवरी शेष है, उसमें भी टीम लगी हुई है। इस प्रकार एक ये कुख्यात गिरोह, इसमें एक जो व्यक्ति और पकड़ा है जिसने वाहन खरीदा था, धर्मेंद्र गुप्ता, इसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती तक 100 दिवस में सेवा के 100 स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी को लेकर भोपाल प्रवास के दौरान सांसद बंटी विवेक साहू, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री एवं लोक स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल से मिलकर सांसद ने उन्हें स्वास्थ्य शिविरों की जानकारी दी एवं उन्हें छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में लगाए जा रहे शिविर के लिए आमंत्रित किया। सोमवार को तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं हादसे में एक महिला घायल हो गई, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जहां घायल महिला का उपचार किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार श्रीराम एवनाती अपने खेत में काम कर रहा था। वहीं मृतक के साथ 10 से 12 मजदूर भी खेती का कार्य में लगे हुए थे। इसी दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए सभी मजदूर एक झोपड़ी में जा छिपे, जहां आकाशीय बिजली गिर गई। इस हादसे में श्रीराम एवनाती की मौके पर मौत हो गई। वहीं एक महिला उर्मिला यादव झुलस गई, जिन्हें तत्काल अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं एक अन्य के स्थान पर ही आकाशीय बिजली की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक व्यक्ति घायल है, जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। बिजली गिर गई, ये खत्म हो गए। ये हते भी बनिहार आते 10-12 कितने फाइल में ये खत्म हो गए। ये फाइल कलेक्टर शीलेंद्र सिंह द्वारा आज कलेक्टर कार्यालय से खरीफ फसल नरवाई प्रबंधन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर जिले में प्रचार प्रसार के लिए रवाना किया गया। उन्होंने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि नरवाई न चलाते हुए उसका उचित प्रबंधन किया जाए। उप संचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जागरूकता रथ जिले में अधिक से नरवाई जलाने वाले क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कर जागरूकता फैलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि जिले में मक्का, गेहूं, गन्ना, सोयाबीन आदि की फसल आने के बाद खेत में बची नरवाई को जलाते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी से खेत की उर्वरा शक्ति कम होती है, पोषक तत्व नष्ट होते हैं। इसलिए किसानों से निवेदन है कि नरवाई को न जलाया जाए। नरवाई प्रबंधन एक रथ यहाँ से माननीय कलेक्टर साहब के समक्ष यहाँ से चला रही, जो कि छिंदवाड़ा, अमरवाड़ा, चौरई के जो हम देखते हैं जहाँ पे ज़्यादा नरवाई चलती है, मक्खी की हो चाहे गेहूं की हो, तो उस पर हम चाह रहे हैं कि कृषकों के बीच एक अवेयरनेस प्रोग्राम जैसा है कि नरवाई न जलाएं। नरवाई को जो आधुनिक कृषि यंत्र है उसकी मदद से ज़मीन में बनाया, ताकि ज़मीन की उर्वरता शक्ति बढ़े, उसकी जल धारण क्षमता बढ़े। इस हेतु आज हमने ये प्रोग्राम रखा था कि सारे हम एक गाँव कवर करेंगे, इससे पंचायतों में हम लोग जाएंगे।
मध्य प्रदेश के देवास में शहरों के व्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए 1 दिवसीय बैठक संपन्न हुई। देवास में आयोजित इस अखिल भारतीय महापौर परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नगर निगम छिंदवाड़ा महापौर विक्रम वाहके भी शामिल हुए। इस बैठक में ज्ञान वर्धन के साथ ही सभी महापौर ने वरिष्ठ जनों को अवगत कराया। आगामी दिवसों में कार्य योजना की बैठक इसमें तैयार की गई। बैठक में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरे, पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष माधुरी पटेल, प्रदेश अध्यक्ष इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, कार्यक्रम आयोजनकर्ता देवास महापौर गीता अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में देश भर के महापौर गण उपस्थित रहे। सोमवार को भारी बारिश के बीच भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव द्वारा परासिया विधानसभा के शिवपुरी, उमरेड एवं पादरा मंडल की बैठक को लेकर संगठन पर्व सदस्यता अभियान 2024 की गहन समीक्षा की गई। श्री यादव ने समीक्षा बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों से संवाद करते हुए कहा कि भाजपा में हर कार्यकर्ता के लिए काम है तो हर काम के लिए कार्यकर्ता है। भाजपा में एक साधारण कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक बन सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी सशक्त भारत, समृद्ध भारत की संकल्पना को लेकर काम कर रहे हैं, इसलिए हमें सदस्यता अभियान को गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाना है और अधिक से अधिक व्यक्तियों को जोड़ना है। शहर के गांधीगंज में व्यापारी मंडल के चुनाव आगामी समय में होना है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 3 और कार्यकारिणी सदस्य पद के लिए 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। कुछ सदस्यों के नाम वापस लेने के बाद अब 14 प्रत्याशी बचे हैं। मतदान 27 सितंबर को होगा, जिसमें 144 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अध्यक्ष पद के लिए उमेश अग्रवाल, दिनेश अग्रवाल और श्याम सुंदर उपाध्याय के बीच मुकाबला है। कार्यकारिणी के 11 सदस्य के चयन के लिए 14 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे। मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। इसके तुरंत बाद मतगणना शुरू होगी। मतगणना रात 10 बजे तक समाप्त होने की संभावना है। श्री गांधीगंज व्यापारी मंडल छिंदवाड़ा की चुनाव प्रक्रिया चल रही है। आज नाम निर्देशन पत्र वापसी का अंतिम दिन था। अंतिम दिन शाम 5 बजे तक कार्यकारिणी सदस्यों को लेकर कुल 23 फॉर्म हमारे पास में आए थे, जिसमें से अभी 8 लोगों ने फॉर्म वापस ले लिए हैं। शेष 14 लोग, 11 सदस्यों के लिए 14 लोगों का फॉर्म 9 लोगों ने वापस लिया है और 14 लोगों का फॉर्म अभी है। और अध्यक्ष पद के लिए 1 पद के लिए चुनाव होगा। 1 पद के विरुद्ध 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। नामांकन वापसी की प्रक्रिया पूर्ण होने तक कार्यकारिणी के चुनाव में 14 प्रत्याशी नामांकित हैं और अध्यक्ष पद के चुनाव में 3 प्रत्याशी नामांकित है। मैं सभी गांधीगंज व्यापारी मंडल के सदस्यों से यही अपील करता हूं कि अपने विवेक से और अपनी पूरी समझ से गांधीगंज की प्रतिष्ठा के हिसाब से प्रत्याशियों का चयन करें।